हरे कृष्णा। हर हर महादेव। हमसे भजन नहीं हो पा रहा है तो भी हमारी भगवत प्राप्ति निश्चित है, क्योंकि अगर प्रभु से हमारा संबंध दृढ़ है और अगर संबंध दृढ़ है तो हर सांस में भजन होता है और भगवान संबंध का निर्वाह जरूर करते हैं, संबंध की लाज जरूर रखते हैं। विठल नाथ जी यानी गोसाई जी ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव रखते थे। जिन जिन लोगों के घर पर ठाकुर जी हैं तो किसी न किसी भाव से आप उनकी सेवा जरूर करते हैं। तो ठाकुर जी के प्रति जो गोसाई जी का भाव था वह वात्सल्य भाव था। अपने पुत्र की तरह वह ठाकुर जी को मानते थे। आप ठाकुर जी को क्या मानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक बार विठल जी श्रीनाथ जी का दूध पिला रहे थे। ठाकुर जी ने एक घूंट दूध पिया और कटोरा हटा दिया तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ? ठाकुर जी ने कहा, इसमें आपने बहुत सारी मिश्री डाल दी है ना, दूध बहुत मीठा है, अब मुझसे यह नहीं पिया जा रहा। तो विठलनाथ जी ने जिस तरह से पिता कहते हैं उस तरह से कहा, पिता के समान वह उन्होंने समझाने लगे कि बेटा कोई बात नहीं, आज इसे ऐसे ही पी लो। अब तो जिस तरह से बच्चा अपने पिता की बात मानता है, ठाकुर जी ने भी मुंह बनाते हुए दूध पी लिया। अब अगली बार विठल जी ने दूध में कम मिश्री डाली, क्योंकि उन्हें पता था उनका लल्ला, उनके ठाकुर जी ज्यादा मिश्री वाला दूध पसंद नहीं करते हैं। अब की बार भी ठाकुर जी ने एक घूंट दूध पिया और कटोरा नीचे रख दिया। अब की बार विठल जी ने पूछा, क्या हुआ? अब की बार तो मैंने मिश्री बहुत कम डाली। तो ठाकुर जी कहने लगे, आज तो दूध फीका है। और विठलनाथ जी ने कहा, तब तो ऐसे ही पी लो। उन्होंने ठाकुर जी को बहुत दुलार किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने किसी बालक को समझाते हुए उनसे किसी बात को मनवाया जाता है। तो इसी तरह से विठलनाथ जी ने ठाकुर जी को खूब दुलार किया और उनका दुलार पाते ही ठाकुर जी ने सारा दूध पी लिया। अगली बार विठलनाथ जी ने दूध और मिश्री अलग अलग करके ठाकुर जी को दे दी, क्योंकि विठलनाथ जी के मन में सोचा कि जब मैं दूध में मिश्री डालकर ठाकुर जी को देता हूँ तो कभी वह मिश्री ज्यादा होने का बहाना बना देते हैं, कभी कम होने का। आज दूध फीका है, बार बार बहाना बनाते हैं और मुझे परेशान करते हैं। तो आज मैं दूध और मिश्री अलग अलग ही देता हूँ, जितनी इच्छा होगी उतनी मिला लेंगे। खुद ही अब ठाकुर जी ने देखा कि आज तो उन्हें मिश्री वाला दूध ना देकर दूध और मिश्री अलग अलग दी गई है। ठाकुर जी कहने लगे कि आज ऐसा क्यों किया आपने? तो विठलनाथ जी कहने लगे, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे द्वारा मिलाई हुई मिश्री आपको पसंद जो नहीं आती, इसलिए आज खुद ही मिला लो। ठाकुर जी कहने लगे, मैं तो आपका बालक हूँ और बालक को दूध में मिश्री मिलाना थोड़ी आता है। ऐसा कहकर दौड़कर वे विठलनाथ जी की छाती से लिपट गए। अब ठाकुर जी ने पूछा, उन्हें लगने लगा कि विठल जी अब नाराज हो गए हैं, तो बड़े प्रेम से पूछने लगे, आप मुझसे नाराज हो क्या? अच्छा एक काम करो, आप ही मुझे मिश्री खोलकर दूध पिला दो, मैं तो आपका बालक हूं ना, मैं पी लूंगा। ठाकुर जी की बात सुनते ही विठलनाथ जी के तो आंसू निकलने लगे। अब देखिए ठाकुर जी कैसी कैसी लीलाएं रचते हैं, किस किस तरह से शरारत करते हैं विठलनाथ जी को, वह किस किस तरह से सताते हैं। ऐसा करना विठलनाथ जी को भी अच्छा लगता और ठाकुर जी को भी खूब पसंद आता है। एक दिन विठलनाथ जी ने ठाकुर जी को सुलाने के लिए उनकी सैया और बिछौना तैयार कर दिया। ठाकुर जी कहने लगे, मुंह बनाकर यह सैया ठीक नहीं है। विठलनाथ जी ने देखा ठाकुर जी को पसंद नहीं, जो चीज ठाकुर जी को पसंद नहीं वह काम भला विठलनाथ जी कैसे कर सकते थे। झट से गए और दूसरी सैया ले आए। अब की बार ठाकुर जी कहने लगे, सैया तो ठीक है लेकिन बिछौना ठीक नहीं है। और अब की बार विठलनाथ जी दूसरा बिछौना लेकर आ गए। ठाकुर जी ने देखा बिछौना और सैया तो ठीक है, अब क्या कमी निकाले। इसमें खूब देर तक ध्यान से देखा और फिर कहने लगे, बाबा यह रंग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। विठलनाथ जी ने देखा तो उनकी पसंद का दूसरा रंग बिछौना ले आए। अब ठाकुर जी बार बार अलग अलग बहाने बनाकर उस सैया पर सोने से मना करने लगे। शाम से रात हो गई, आधी रात बीतने को आई और ठाकुर जी सोने को तैयार नहीं थे। गुसाई जी मेहनत करते करते उनकी पसंद का कभी सैया कभी बिछौना ला लाकर पसीना पसीना हो गई। उन्होंने कहा, आपको कौन सी सैया और कौन सा बिछौना पसंद है? ठाकुर जी तो कहने लगे, मैं तो आपकी गोद में सोऊंगा। बस गोसाई जी ने उन्हें झट अपने हृदय से लगा लिया और फिर तो ठाकुर जी बिना सैया और बिना बिछौने के उनकी गोद में आराम से रात भर सोए। अब एक बार क्या हुआ कि गिरिराज गोवर्धन जी से एक अंदर आया और उसने आकर ठाकुर जी को डरा दिया। नन्हे से ठाकुर जी रोने लगे। झटपट गुसाई उसे समय सेवा में थे। ठाकुर जी भागकर उनकी गोद में आ गए और कहने लगे, इस बंदर को भगाओ,
यहाँ से मुझे इस बंदर से डर लग रहा है। गोसाई जी ने मन ही मन सोचा कि आपने तो बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को मारा है। राम अवतार में आपके साथ वानरों को ही तो सेना थी। आप आज एक बंदर से डर गए, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और जब गोसाई जी संयन करने लगे तो ठाकुर जी उनके सपने में उनसे कहा, देखो गोसाई जी, एक ही भाव रखो। एक म्यान में दो तलवार ठीक नहीं होती। एक म्यान में दो तलवार कभी आ नहीं सकती। अगर आपने मुझे पुत्र माना है ना, तो फिर मुझे पुत्र ही मानो। अगर आप मुझे भगवान मानोगे ना, तो मैं फिर आपको ऐश्वर्य दिखाना शुरू कर दूंगा, और ऐसा ऐश्वर्य दिखाऊंगा कि आप पार नहीं पा सकते। मैं तो आपका छोटा सा बालक हूँ, तो बंदर से डर रहा हूँ। मेरे इस डर को दूर कर दो। गोसाई जी झट नींद से उठे और उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि कैसे उनके ठाकुर जी ने बंदर से डरकर उनसे सहायता मांगी कि इस बंदर को भगा दो, मुझे इस बंदर से डर लग रहा है। अब गोसाई जी के हृदय में वात्सल्य जाग आया और उन्होंने ठाकुर जी को गले से लगा लिया। तो ऐसे हैं ठाकुर जी। अब एक बार गोसाई जी ने यहाँ चूड़ियां पहनाने वाली आई। गोसाई जी ने कहा कि मेरी सारी बहुओं को चूड़ियां पहना दो, और हाँ, पैसे मुझसे ले लेना। गोसाई जी के 7 पुत्र थे और उनकी 7 पुत्र बहुएं थी। उन्होंने एक नहीं कहा कि मेरी सातों बहुओं को चूड़ी पहनाओ, उन्होंने तो कहा यहाँ की सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो। अब देखिए हुआ क्या कि उनकी सातों बहुओं ने तो चूड़ी पहनी, और उसके बाद श्री जी ने, राधा रानी जी ने भी अपने हाथ आगे कर दिए। अब जैसे ही उस चूड़ी पहनाने वाली ने श्री जी के हाथ देखे, तो उनको हाथ देखते ही वह आनंद मग्न होकर रोने लगी। सोचने लगी कि इतने सुंदर, इतने कोमल हाथों में पहनाने के लिए तो चूड़ियां ही नहीं है मेरे पास। अब श्री जी ने चूड़ी वालों को इशारा किया, अरे क्या देख रही हो, पहनाओ ना चूड़ियां। फिर तो उसने जो जो श्री राधा द्वारा इशारा हुआ, उनके उनके अनुसार ही रंग बिरंगी चूड़ियां पहना दी। अब जब तक गोसाई जी के पास पैसे लेने गई, तो उन्होंने तो 7 बहुओं के हिसाब से पैसे दिए। तो चूड़ी वाली कहने लगी कि आप 7 बहुओं के पैसे दे रहे हैं, अरे 7 नहीं, 8 बहुओं के पैसे दीजिए। उसने कहा कि मैंने तो आपकी 8 बहुओं को चूड़ियां पहनाई है। और फिर वह श्री जी की सुंदरता का वर्णन करते करते रोने लगी। गोसाई जी को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने झंझट से बचने के लिए पैसे दे दिए। वह सोचने लगी कि इस चूड़ी वाली को पैसे ज्यादा चाहिए होंगे, इसलिए बहाने बना रही है। अब जब इधर गोसाई जी रात में सो रहे थे, तो श्री राधा जी ने उनसे कहा कि अच्छा, एक बात बताइए बाबा, आप उस चूड़ी वाली से क्यों झगड़ा कर रहे थे? क्या आप ठाकुर जी को अपना पुत्र नहीं मानते? अगर आप उन्हें पुत्र नहीं मानते, तो फिर तो मैं भी आपकी बहू नहीं हुई ना। अगर आप उन्हें अपना पुत्र मानते हो, तो आप ही बताइए, क्या मैं आपकी बहू नहीं हूँ? अगर आप उनसे कहते कि मेरी सातों बहुओं को चूड़ी पहना दो, तो मैं नहीं जाती। लेकिन आपने तो कहा कि मेरी सारी बहुओं को चूड़ी पहना दो, तो बस मुझे तो आपकी बात माननी थी, तो मैं भी गई। मैंने भी चूड़ियां पहन ली। अब गोसाई जी तुरंत नींद से झटपट उठे और फिर बैठे बैठे रात भर रोते रहे कि हमारी लाडली जी कितना भाव स्वीकार करने वाली है। अब यहाँ पर साधकों के लिए एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप गुरु प्रदत्त भाव के अनुसार और गुरु प्रदत्त संबंध के अनुसार सेवा करेंगे, यानी जो मार्ग आपके गुरु ने आपको दिखाया है, जो दीक्षा आपके गुरु ने दी है, उसके अनुसार यदि आप ठाकुर जी की सेवा करेंगे, तो आपकी वह सेवा बहुत जल्द जल्द सिद्ध हो जाती है और आपके आराध्य देव आपसी बातें करने लगेंगे, जैसा विठल नाथ जी के ठाकुर जी से बातें करते थे, उनके साथ लीलाएं करते थे, उनसे बात मनुहार करवाते थे। भक्त की हर बात को आराध्य देव हर क्षण सुन रहे हैं। गोसाई जी की बात सुनकर श्री जी झट चूड़ी पहनने चली गई। हमारा प्रभु के लिए जो भाव है, जो संबंध है, वो दृढ़ होना चाहिए। भक्त और भगवान के बीच में जो झिझक होती है, वो नहीं होनी चाहिए। आप अपने भगवान को, अपने ठाकुर जी को ऐसे पूजो जैसे आपके घर में कोई नन्हा सजीव बालक हो। जैसे उस बालक की जो जो आवश्यकता है, उसे क्या क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से आप अपने ठाकुर जी की सेवा करो। ठाकुर जी आपसे उस तरह बात करेंगे जैसे विठल नाथ जी से किया करते थे। तो हम जैसा गुरुदेव जी से द्वारा भाव अपने मन में रखेंगे, वैसा ही अनुभव हमारे आराध्य देव हमें करवाएंगे। अब एक बार विठल नाथ जी ठाकुर जी को भोग लगा रहे थे, तो उन्हें भोग में तिनका दिखा। उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ठाकुर जी की सेवा में इतनी लापरवाही हो रही है, और उन्होंने अपने लाडले ठाकुर जी की सेवा हो रही असावधानियों के कारण उन सब लोगों का त्याग करके संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। उनकी बातें सुनते ही सारे के सारे लोग दुखी हो गए, उनसे माफी मांगकर उन्हें रोकने को कहने लगे। अब तो ठाकुर जी से आज्ञा लेने लेने गए, तो ठाकुर जी बहुत उदास हुए। वो कहने लगे कि मुझे भी
एक गैरवा वस्त्र मंगा दो, मैं भी संन्यास लेकर तुम्हारे साथ ही चलूंगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। अब तो गोसाई जी ने ठाकुर जी को गले लगा लिया। ठाकुर जी ने कहा कि अगर गले से लगा रहे हो तो मेरी भी बात मान लो, यही रुक जाओ। तब ठाकुर जी ने कहा, सेवा में हो रही गलतियों से, कमियों से मुझे तो कोई दुख नहीं हो रहा, फिर तो आपको क्यों दुख हो रहा है? तब गोसाई जी ने कहा कि आप मेरे पुत्र हो और मेरे लल्ला के भोग में तिनका भला कैसे आ सकता है? मैं तिनके वाला भोग आपको कैसे लगा सकता हूँ? बस यह बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम सिर्फ विग्रह की सेवा नहीं कर रहे हैं, आपका यहाँ तो साक्षात भगवान विराजमान है। आप उन्हें भोग लगाकर ऐसा ऐसे ही नहीं छोड़ दें, उन्हें प्यार से रिक्वेस्ट करके खिलाइए, भोग ग्रहण करने के लिए आग्रह कीजिए। जब भोग ग्रहण कर लें तो आप उनसे पूछिए कि आज का भोग आपको कैसा लगा। हर दिन तरह तरह के भोग, हर दिन नया नया पकवान उन्हें ग्रहण करवाइए और उनसे पूछिए कि आज का भोग कैसा था। तो एक ना एक दिन आपके ठाकुर जी आपको बदले में उत्तर भी देंगे लगेंगे। तो यह होता है भक्त और भगवान के बीच का संबंध। सच्ची सेवा हमें भी इस भाव से सारी सेवाएं बिना गलतियों के करनी चाहिए। विठल नाथ जी श्री वल्लभाचार्य जी के दूसरे पुत्र थे। वल्लभाचार्य जी के गोलोक गमन के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी आचार्य गद्दी पर बैठे। कुछ समय के बाद उनका भी गोलोक गमन हो गया। अब गोपीनाथ जी के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी जो अभी बाल्यावस्था में ही थे, तो विठलनाथ जी को ही सारा कार्यभार संभालने को मिला। श्रीनाथ जी का सारा ऐश्वर्य और सेवा विठलनाथ जी को संभालने को मिली। कृष्णदास जी जो कि विठलनाथ जी के शिष्य थे, उन्होंने गोपीनाथ जी की पत्नी और पुत्र को समझा बुझाकर विठलनाथ जी को सभी सेवाओं से निकलवा दिया और यहाँ तक कि मंदिर में उनका प्रवेश भी निषेध करवा दिया, यानी कि उनको मंदिर के अंदर तक जाना मना था। अब उनको स्वयं गद्दी पर पूरा अधिकार कर लिया। यह उनसे बहुत बड़ा अपराध बन गया। इधर गोसाई जी को सब अधिकार छूट जाने का तो कष्ट बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन सब सेवा छूट जाने का उन्हें बहुत भारी कष्ट हुआ। श्रीनाथ जी की सेवा और दुलार छूट जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ। अगर किसी भक्त को आप दुख देंगे तो भगवान उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब गोसाई जी परसोली में जाकर रहने लगे। उन्होंने भी उस जगह का त्याग कर दिया। अब वे वहां तक आते जहां दूर से श्रीनाथ जी का ध्वजा दिखाई देती और वहां से मंदिर की तरफ देखकर रोने लगते। एक रामदास जी नाम के सेवक ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए थे। वे गोसाई जी की परिस्थिति से परिचित थे। उन्हें सब कुछ पता चल गया था कि गोसाई जी के साथ क्या क्या हुआ है। हालांकि कृष्णदास जी ने उन्हें भी विठलनाथ जी से मिलने से मना कर दिया, फिर भी वह रोज कुछ समय निकालते और विठलनाथ जी को श्रीनाथ जी का पान बीड़ा प्रसाद देते। गोसाई जी की रोज अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए फूलों का हार बनाते और ठाकुर जी को पहनाने के लिए रामदास जी को दे देते। अपनी दीनहीन हालत से वह रोज एक दैन्य का श्लोक भी लिखते और रामदास जी से उसे ठाकुर जी को सुनाने को भी कहते। बादशाह अकबर को विठलनाथ जी के बारे में पता चला तो उसने श्री कृष्णदास जी को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। यह सुनकर विठलनाथ जी ने अन्न और जल त्याग दिया। जब बादशाह अकबर को पता चला कि विठलनाथ जी ने अन्न और जल त्याग दिया है, तो उसने श्री कृष्णदास जी को सादर छोड़ दिया। जब श्री कृष्णदास जी को यह पता चला तो वह गोसाई जी के चरणों में आए और उनसे क्षमा मांगी। गोसाई जी गंभीर हो गए। अगर भक्तजन आप पर गुस्सा हो जाए तो आप बच गए, लेकिन अगर वह गंभीर हो जाए तो आपको कोई नहीं बचा सकता। गोसाई जी अपने लल्ला की सेवा और दर्शन से दूर होने की वजह से गंभीर थे। अब विठलनाथ जी को पुनः सारी सेवाएं, सारा अधिकार और गद्दी प्राप्त हो गई। कृष्णदास जी की अंतिम लीला एक कुएं में गिरने से हुई और उन्होंने गोसाई जी के प्रति किए गए अपराध की वजह से प्रेत बनना पड़ा। जब कृष्णदास जी प्रेत बन गए तो उनका कल्याण भी विठलनाथ जी ने ही किया था। वज्र के ब्रज के मंदिरों में एक अनोखी परंपरा है। जब वहां पर कोई भी भक्त मंदिर के विग्रहों के लिए माला लेकर जाता है तो वहां के पुजारी उसे माला को विग्रह से केवल स्पर्श कराकर उसी भक्त के गले में माला पहना देते हैं। इससे पीछे दरअसल एक बड़ी प्रीत कथा है। श्रुति हो के अनुसार बादशाह अकबर के समय की बात है। एक वैष्णव भक्त प्रतिपद श्रीनाथ जी के लिए माला लेकर जाता था। एक दिन अकबर का सेनापति भी ठीक उसी समय माला लेने पहुंचा, जबकि माली के पास केवल एक ही माला शेष थी। वैष्णव भक्त और अकबर के सेनापति दोनों ही उस माला को खरीदने के लिए अड़ गए। इस धर्म संकट से मुक्ति पाने के लिए माली ने कहा कि जो भी अधिक दाम देगा
मैं उसे ही माला बेच दूंगा। अब दोनों ओर में से माला को खरीदने के लिए बोली लगनी शुरू हो गई। जब माला की बोली अधिक दाम पर पहुंची तो अकबर के सेनापति ने बोली बंद कर दी। अब वैष्णव भक्त को अपनी बोली के अनुसार दाम देने थे। भक्त तो अकिंचन ब्राह्मण था, उसके पास इतना धन नहीं था। सो उसने उसके घर सहित जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ बेच कर दाम चुका दिए, माला खरीद ली। अब जैसे ही उसने एक माला श्रीनाथ जी के गले में डाली वैसे ही उनकी गर्दन झुक गई। श्रीनाथ जी को झुके देखकर उसकी सेवा में जो भी पुजारी थे सब भयभीत हो गए। उनसे पूछने लगे। जब श्रीनाथ जी ने सारी कथा उन्हें बताई और उस भक्त की तब सहायता करने का कहा। जब पुजारी ने उस भक्त को घर सहित सारी व्यवस्थाएं पूर्ववत कर दी, पहले की तरह कर दी, सब कुछ उनके घर में भर दिया, तब जाकर श्रीनाथ जी सीधे हुए। तब से आज तक व्रज में यह परंपरा है कि भक्त की माला श्री विग्रह को स्पर्श कराकर उसे ही पहना दी जाएगी। किंवदंती हो के अनुसार यह घटना गोवर्धन स्थित जतिपुरा मुखारविंद की है और ऐसी मान्यता है कि श्रीनाथ जी द्वारा में जो श्रीनाथ जी का विग्रह है वह इन्हीं ठाकुर जी का रूप है। यह थी आज की कथाएं। आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि का जयकारा लगा दीजिए। धन्यवाद।